ईरान अमेरिका को घर में घुस कर मारेगा। ईरान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है या कर चुका है जो अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान के पास सिर्फ जाली खबरें हैं। अगर ट्रंप का ये दावा सच है तो फिर आबने हुर्मुज़ क्यों बंद पड़ी है? आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? अब ईरान अमेरिका को घर में घुस कर मारेगा। जी, आपने सही सुना, क्योंकि अब ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान के पास सिर्फ जाली खबरें हैं और वो सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता है। अगर ट्रंप का ये दावा सच है तो फिर आबने हुर्मुज़ क्यों बंद पड़ी है? और जो जहाज पनामा कैनाल से गुजर रहे हैं वो $10 लाख फीस क्यों वसूल कर रहे हैं? आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? आइए मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर रोशनी डालते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी शदीद फौजी तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी ये जंग तवील होने का इम्कान पैदा हो गया है और ईरान इस तनाज़े को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत मुलाज़मत के ख़त्मे यानी 20 जनवरी 2029 तक तूल देने के लिए तैयार नजर आता है। तेहरान ने अपनी डॉक्ट्राइन को तब्दील करते हुए पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर जारहाना ऑपरेशन की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया है। और अब इसका मतलब ये है कि या तो ईरान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है या कर चुका है जो अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखते हों, या फिर उसका कोई और खतरनाक मंसूबा है। अब ये इंकशाफ ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के करीबी साथी ब्रिगेडियर जनरल रजा ने अमरीकी नशियाती इदारे PBS को दिए गए एक इंटरव्यू में किया है। जनरल रजा नकवी ने जंग के तवील होने को एक फौजी हिकमत अमली करार देते हुए कहा, ये जंग जितनी तवील होगी हमें उतना ही ज्यादा तजुर्बा हासिल होगा। इन 5 महीनों में हमने ये सीख लिया है कि कैसे लड़ना है। अगर अमेरिका ने एटमी हमला किया तो ये उनके लिए एक गलती साबित होगी। जिस सुबह बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ उसके अगले ही दिन दुनिया भर में अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि आज हालात दूसरी जंग अजीम जैसे नहीं हैं। दुनिया के लोग जाग चुके हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान हुसैन मुहबी ने भी एक बयान में धमकी देते हुए कहा कि ईरान को दोबारा निशाना बनाया गया तो तवानाई के लाखों मील तवील तनसीबात, हजारों बिजली घर, अमरीकी और गैर अमरीकी निज़ाम और आलमी इंटरनेट से मुंसलिक बुनियादी ढांचा खतरे में आ सकता है। अब ये तनाज़ा 28 फरवरी 2026 को उस वक्त शुरू हुआ था जब अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फ़ज़ाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और मुल्क की दीगर आला क़यादत को शहीद कर दिया गया था, जिसके जवाब में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर हमले किए। उधर आबने हुर्मुज़ की बंदिश भी जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक आबने हुर्मुज़, बहरा अहमर और बाबुल मंदब में कशीदगीर फौजी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। यमन के हौसियों के हमले में बहरा अहमर में एक मिस्री मलकीती बहरी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए हैं। इससे एक रोज कबल ओमान के साहिल के करीब भी एक तिजारती जहाज को मुबैना तौर पर हमले का निशाना बनाया गया था। अमरीकी फौज के मुताबिक मंगल की रात अमरीकी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर ने ईरान की जनूबी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने के लिए पनामा के परचम वाले बहरी जहाज पर 2 मिसाइल दागे थे। अप्रैल से अब तक अमरीकी अफवाज की जानिब से 12 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका जंग और नाकाबंदी खत्म करे, ईरान के मुंजमद असासे बहाल करे और लबनान, गजा समेत पूरे खित्ते में जंगबंदी पर रजामंदी हो, तभी आबने हुर्मुज़ खोली जाएगी। ईरान की तरफ से बयानात आने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उन पर ना किसी किस्म का दबाव है और ना ही वो ईरान के बयानात को संजीदा ले रहे हैं। उन्होंने इस दौरान एक और बड़ा दावा कर दिया, अमेरिका ने ईरान के पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया है और आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। ईरान के पास सिर्फ जाली खबरें हैं और वो सिर्फ बातें करता है। तेहरान अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। ईरान अब वो बदमाश नहीं रहा। अपने बयान के इख्तिताम पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस बी टू अल्लाह यानी सब तारीफ अल्लाह के लिए के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। सदर ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब आबना हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में नुमाया कमी आई। अल जज़ीरा के मुताबिक मंगल को सिर्फ 8 बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरे, जबकि जंग से पहले रोज़ाना तकरीबन 130 से 140 जहाज़ यहाँ से गुजरते थे। जंग के बायस आलमी तजारत के एक अहम रास्ते पनामा कैनाल से गुजरने वाले बहरी जहाज़ की फीस रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। रवा माह पनामा कैनाल से गुजरने के लिए नीलाम होने वाले स्लॉट्स की औसत कीमत तकरीबन $11 लाख तक पहुंच गई है, जो गुज़िश्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 16 गुना से भी ज्यादा है। दुनिया इस वक्त सिर्फ ये नहीं देख रही कि अमेरिका और ईरान में कौन जीतेगा,
دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اس جنگ کی قیمت کون ادا کرے گا، کیونکہ ہرمز میں اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اس کی گونج تہران یا واشنگٹن تک محدود نہیں رہتی۔ تیل کی قیمت سے لے کر عالمی تجارت تک اس کے اثرات دنیا کے ہر کونے تک پہنچتے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ ایران ختم ہو چکا ہے، ایران کہتا ہے کہ اصل جنگ ابھی باقی ہے، لیکن حقیقت شاید ان دونوں دعووں کے بیچ کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اور اب سب کی نظریں ایک ہی سوال پر ہیں کہ دنیا ایک ایسی جنگ میں داخل ہونے والی ہے جس کا میدان صرف مشرق وسطیٰ نہیں ہے، پوری دنیا ہوگی۔ چلیے دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ فی الحال تو ایران کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔